हेलो हेलो, हम फिर आ गए जबरदस्त के साथ। एंड द $1 million क्वेश्चन इज कि भैया व्हाई दिस कोलावरी कोलावरी डे, यानी कि इतना रेज क्यों, और रेज के चक्कर में ऐसी बड़ी बड़ी बातें क्यों, जिनको बोलने के बाद वीरू पाजी के जैसे खुद ही सोचने पड़े कि क्यों पार्टनर मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। जी हाँ, आज का एपिसोड ऐसे ही बोल बच्चन के हवाले, जिसमें हम लेंगे अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के अपना ही पॉपट बनाने वाले सेलेब्स की खबर। आज आप देखेंगे कि आखिर करीना ने ऐसा क्या बोल दिया कि नो वन वांट्स टू टच हर, और जॉन अब्राहम किस एक्शन बाजी के चक्कर में आके हो गए बड़बोले, SR के G1 से बनने चले D1। तो भैया टाइम टू बर्स्ट दे छोटा छोटा बबल्स एंड किक स्टार्ट आज का जबरदस्त 10 नंबर 10 पर है अपना बड़ा मुंह खोल के करके हंसने वाले अक्षय कुमार, जो कभी हुआ करते थे खिलाड़ी, अब दांत निकाल के बन गए हैं बॉलीवुड लाफ्टर चैलेंज। वो क्या है कि हर इंडियन के लिए अभी एक चैलेंज बन चुका है कि वो अक्की का ये भयानक लाफ्टर कैसे बंद कराए। लेकिन अक्की जब खुद हंसना बंद करते हैं तो कभी कभी ऐसा बात बोल जाते हैं कि दुनिया वालों के लिए हंसी रोकना बंद हो जाता है। अब उस दिन की बात ले लीजिए, न्यूज़पेपरों में ऐसा कलरफुल ऐड आया कि सबको लगा खिलाड़ी 786 नाम की किसी फुलझड़ी कंपनी के डब्बे का ऐड आया है। बाद में पता चला कि ये किसी पटाखे का डब्बा नहीं भाई, मूवी है। लेकिन एक दिन अचानक अक्की मियां से किसी ने गलती से पूछ लिया कि भैया आप इस मूवी में क्या कर रहे हो? क्या मियां? क्योंकि मूवी में तो हिमेश भाई भी एक्टिंग कर रहे हैं ना। बस ये सुनना था कि अक्की की हंसी रुक गई। दुनिया में सन्नाटा छा गया, चारों तरफ इनसिक्योरिटी की हवाएं चलने लगी, जिनका असर होता नजर आया अक्की पर। और अक्की ने कर दिया ऐसी बात कि सबको लगा कि अक्की भी बन गए अपने मुंह मियां मिट्ठू। अक्की का बोलना था कि भाई मूवी के नाम में खिलाड़ी है, मैं मूवी का प्रोड्यूसर हूँ तो मूवी का हीरो भी तो मैं रहूंगा। ये भी कोई बात हुई? अरे भाई छोटा सा सवाल था, उस पे इतना बड़ा कमेंट मार के अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं तोता राम बन गए आप तो। क्योंकि ऐसी बेकार की बातें करके आप अपनी इज्जत का फालूदा और इमेज का पकोड़ा तलने में लगे हो अक्की बाबूजी। वैसे भी मूवी शूवी तो कुछ चल नहीं रही आपकी है। अब ऐसी बातें करोगे तो इंटरव्यू भी कहीं फ्लॉप न होने लगे। तो मालिको ऐसी छिचोरी बात करके जबरदस्त के नंबर 10 पर आविराजे हैं अक्की कुमार, जिनको लगता है कि खिलाड़ी वर्ड पे है उनका ही कॉपीराइट। जबरदस्त। और नंबर 9 की सुर्ख दीवारों पर नाम है हिमेश भाई का। फाफड़ा गाठिया खाकर सुखपूर्वक अपनी फ्लॉप्स के साथ अपना जीवन बिताते हिमेश भाई को एक्टिंग का ऐसा उदय चौपड़िया बुखार चढ़ा कि उन्होंने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए नाक बंद करके अनाउंस कर दिया कि भैया अब तो उसी मूवी में म्यूजिक दूंगा जिसमें एक्टिंग करूंगा। एलो कल्लो बात, एक्टिंग तो खैर क्या होती है उनसे। म्यूजिक का जमा जमाया धंधा अलग हो गया, और एक्टिंग के घाट घाट का पानी पीने के बाद सही टाइम पे प्यास खुद कुएं के पास आया। हिमेश भाई ने पकड़ा सल्लू पाजी का दामन और दिया बॉडीगार्ड में म्यूजिक। मगर वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वैसे ही मूवी चलते ही हिमेश भाई फिर चढ़ गए चने के झाड़ पे, और एक बार फिर फूटा हिमेश नाम के ज्वालामुखी के मुंह से बड़े बोलों का लावा। बॉडीगार्ड के तुरंत बाद हिमेश भाई अपनी मूवी दमादम लेकर आए और अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के कूके कि भाई दमादम के म्यूजिक सेल्स ने बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अल्लाह, वो तो शुक्र है कि सल्लू पाजी उस टाइम फॉरेन में शूटिंग कर रहे थे, वरना वो हिमेश भाई के रिकॉर्ड के अलावा और कौन कौन सी चीजें तोड़ते हमें तो इमेजिन करके भी डर लगता है। भैया नो टचिंग जैसे मीनिंगफुल सॉन्ग्स वाली इस मूवी को सच्ची में किसी ने टच नहीं किया।
मगर फिर भी हिमेश भाई को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से फुर्सत नहीं मिली और उन्होंने अपनी फ्लॉप मूवी की सक्सेस पार्टी दे डाली। इसको बोलते हैं द हाइट्स ऑफ अपने मुंह मियां मिट्ठूइज्म। एक मिनट, एक्चुअली दमादम फ्लॉप होने में सक्सेसफुल रही। शायद उसी सक्सेस की पार्टी दी होगी हिमेश भाई ने। लेकिन ऐसी हरकतें करने के बाद हिमेश भाई के मन का मिट्ठू अब इस कदर टाई टाई करने लगा है कि जबरदस्त के नंबर 9 पर उनका हक बनता है, पूरे हक से। जबरदस्त। और नंबर 8 पर है अपनी सुपरसोनिक वाणी में चीखती चिल्लाती कंगना रनौत। कल तक रंग बिरंगे ड्रेसेस पहन के चलती फिरती होली नजर आने वाली कैंगी बेबी अब अपने एनहांस्ड फिगर के साथ होली से अचानक होलियर देन दाव हो गई है। And she says there is a dearth of stylish actresses in Bollywood. उफ यम्मा, क्या बात है। अब ये बातें कैंगी ने इनमें से कौन सा ड्रेस पहन के बोली, ये तो भैया हमको नहीं मालूम। लेकिन ऐसे अपने मुंह मियां मिट्ठू होते होते कैंगी बेबी ने बॉलीवुड की हर उस एक्ट्रेस को अपना दुश्मन बना लिया जिनको लगता है वो स्टाइलिश है। क्योंकि फिलहाल अकॉर्डिंग टू कैंगी उनके सोनम और प्रियंका चोपड़ा के अलावा किसी को भी मालूम नहीं कि स्टाइलिश कैसे रहे। वाह भाई वाह। कैंगी डियर, आपको जब भी अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलने से फुर्सत मिल जाए, you should write a book, you know, on styling called स्टाइलिश रहने के कंगनाई फार्मूले। लेकिन भैया बात यहीं तक होती तो फिर भी ठीक थे, मगर अपने ही मुंह से अपनी ही तारीफें करने का ये रोग अगर किसी को लग जाए तो जल्दी नहीं छूटता। कैंगी को ही देख लो। हवा में उड़ती सी खबर थी कि कैंगी को उनकी एक मूवी के लिए हेफ्टी पेमेंट मिली है और जब किसी ने कंगना से इस पर सवाल किया तो उनका कहना था I asked what I deserved and I have got it too। खैर अब कैंगी को कौन ये सब समझाए भैया, इसलिए शांति से कैंगी बेबी को हम दे देते हैं जबरदस्त में नंबर 8 की कुर्सी। जॉन को भी चढ़ी बड़ी बातें करने की बीमारी और अपनी इमेज की चाशनी में मल्लिका ने कैसे जलेबियां उतारी बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जबरदस्त। ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं बॉलीवुड का नंबर 1 शो लेकर, जो है बॉलीवुड का सबसे हॉट शो 7। नंबर 7 पर है जॉन इब्राहिम, जो नॉर्मली कभी ज्यादा बड़ी बातें करते नजर नहीं आते, मगर फोर्स का प्रमोशन करते टाइम जॉन मियां ने बांधे अपनी तारीफों का ऐसे पुल कि सबको लगा हाउ अनकूल। पहले तो उन्होंने अपने 6 पैक एब्स को लेकर बड़े बोल बोले कि उनके पास 6 पैक्स तब से हैं जब बाकी हीरोज के नहीं होते थे। मगर भैया जॉन, अगर 6 पैक एब से ही बंदा अच्छा एक्टर बन जाता तो अपने उदय चोपड़ा अब तक सुपरस्टार बन गए होते। यू सी, हीरो बनने के लिए 6 पैक्स के साथ साथ एक्टिंग भी तो बराबर होनी चाहिए। अब 6 पैक्स की तारीफें करके ही जॉन मियां अपनी चोंच बंद कर लेते तो भी काफी था जी, मगर नहीं, उनका मुंह खुला तो बस खुला का खुला ही रहेगा। जॉन बड़बोले बनकर फिर बोले और कहने लगे कि वो एक साल में बस एक ही मूवी करते हैं, जस्ट लाइक मेनी सुपरस्टार्स लाइक आमिर खान। अरे भाई जॉन, भावनाओं में मत बहो। आमिर एक साल में एक ही मूवी करते हैं क्योंकि वो उस एक मूवी में पूरा डेडिकेशन डालकर मूवी करना पसंद करते हैं, और आप साल में एक ही मूवी करते हो क्योंकि शायद आपको उससे ज्यादा मूवीज ऑफर ही नहीं होती। मगर अपनी इन बातों के बाद भी जॉन मियां ने बस नहीं की, वो फिर से चक्के। इस बार उनका कहना था कि फोर्स के प्रोड्यूसर विपुल शाह उनको एक्शन इब्राहिम के नाम से बुलाते हैं और वो खुद भी इसी नाम से जाना जाना चाहेंगे। भैया जॉन, कहीं विपुल आपको एक्शन इब्राहिम का नाम एज अ कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एज अ रिप्लेसमेंट तो नहीं दे रहे थे? क्योंकि मूवी के क्रेडिट्स में आपका नाम देख के जनता 2 किलोमीटर दूर से अपना रास्ता बदल देती है। यकीन नहीं आता तो अनुराग कश्यप और ऑलमोस्ट रिटायर्ड अब्बास टायर वाला से पूछ लीजिए, जिनकी मूवीज के लॉसेस अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तो भैया इस बात को कॉम्प्लीमेंट मत समझ के अंदर की भावनाओं को समझो, और जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसे अपने मुंह मियां मिट्ठू कोट से उतनी ही दूरी बना के रखो जितना कि एक्टिंग ने आपके कठोर फेस से बना के रखी है। एनीवेज, जॉन अपनी इन फोर्स्ड तारीफों को लेकर आप पहुंचे हैं नंबर 7 पर। 6 नंबर 6 पर है उदय चोपड़ा, जिन्होंने रिसेंटली एक्टिंग से क्विट करके सारी दुनिया को दी राहत की सांस। लेकिन एक्टिंग छोड़ के वो अब जो बड़े बड़े दावे मार रहे हैं वो सुन के राहत की सांस लेने वालों की सांसें अटक गई हैं। जी हाँ, हुआ यूं कि उदय पाजी ने एक्टिंग छोड़ती बड़ा वाला अनाउंसमेंट कर दिया है कि आई एम मोर ऑफ एन एक्शन साई-फाई काइंड ऑफ गाय।
Allah, Michael Bay. I want to make exciting, adrenaline-filled, meaningless cinema. वैसे बात है तो बड़े, लेकिन गौर से देखें तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने उदय ने कुछ गलत नहीं बोला है। माइकल बे बनाते हैं बड़ी बड़ी डिजास्टर मूवीज जैसे आर्मागेडन और उदय की सारी मूवीज होती हैं डिजास्टर। मगर लगता है उनकी बातों को पप्पा यश अंकल ने काफी सीरियसली ले लिया है और उदय को बना दिया है अपनी इंटरनेशनल ब्रांड्स का हेड हंचो। और अब उदय मियां अपनी पहली हॉलीवुड मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे यश अंकल, माना कि हॉलीवुड की मूवीज ने आपकी मूवीज के बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचाया है, मगर उदय जैसा ब्रह्मास्त्र हॉलीवुड पे ड्रॉप करके आप उनको तबाह करने पर तुल जाएंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। सर जी, ऐसी वायलेंस आपको शोभा नहीं देती अंकल। And when everybody said उदय चोपड़ा is not Bollywood material, तो उसका ये मतलब नहीं था कि आप उनको हॉलीवुड एक्सपोर्ट करके ऐसी तबाही प्लान कर डालें। खैर, जब से उदय परदेश गए हैं तब से और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इन्हीं बड़ी बड़ी बातों ने उदय को दिला दिया है जबरदस्त पर नंबर 6 का क्राउन। 5 जबरदस्त। नंबर 5 पर है बड़ी ही सीधी सादी कंट्रोवर्सीज की शहजादी जो खोले अपना मुंह तो तबाह कर दे पूरी आबादी। नाम जलेबी बाई मल्लिका शेरावत, जिन्होंने जब भी मुंह खोला सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफाई के लिए खोला। मियां मल्लिका मैडम ने तो खुद ही कहा है कि आई एम सीधी लाइक अ जलेबी। भैया, ये सुनकर तो कई हलवाइयों ने जलेबियां सीधी बनानी शुरू कर दी होगी कि कहीं मल्लिका के जलेबी स्टाइल गोल मोल बयानों को सुनकर जलेबियां बुरा न मान जाए। और तो और मैडम मल्लिका तो एकदम अपने आप की बड़ी फैन है। उनकी मानो तो मर्डर सिर्फ उन्हीं की वजह से हिट हुई थी और मर्डर के पहले उनकी सती सावित्री टाइप के रोल में जो मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए रिलीज हुई थी, वो इतनी पारिवारिक थी जी कि उसको फिल्म के स्टार्स की फैमिलीज के अलावा किसी ने नहीं देखा। अब अगर ये बात वो स्टार्स सुन ले तो उनको कैसा फील होगा सोचिए जरा। लेकिन सोचने का काम मल्लिका मैडम काहे करेंगी, वो तो बस बोलती जाती हैं, बोलती जाती हैं, बोलती जाती हैं। और वो इतना बोलती है कि अगर मल्लिका की अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बातों पर टैक्स लगा दे तो उतने पैसों में भारतीय जनता अगले 2 सालों तक टैक्स फ्री जीवन गुजार सकती है। उनका कहना है कि लोग उनकी मूवी सिर्फ उन्हीं को देखने आते हैं। और तो और उन्होंने तो दावा तक कर डाला कि जलेबी बाई नाम का ऐतिहासिक आइटम सॉन्ग में उन्हीं के बारे में सोचकर मूवी में रखा गया था। सही है, वैसे भी पूरे टाइम बातों की जलेबियों पे जलेबियां छानने वाली मल्लिका के लिए और कौन सा सॉन्ग फिट बैठता, सोचो सोचो। इसलिए अपने मुंह मियां मिट्ठू मल्लिका को हम बना रहे हैं अपने जबरदस्त की स्टार नंबर 5। 4 जबरदस्त। और नंबर 4 पर जो है उनको हो गई है गलत फहमी कि वो है बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन और इन मोहतरमा का नाम है प्रियंका चोपड़ा। वैसे तो मैडम चोपड़ा कभी अपनी तूती बजाती नजर नहीं आती, बट 7 खून माफ के टाइम पे वो कहती सुनी गई कि अपनी फर्स्ट मूवी से इस मूवी तक हर मूवी करते टाइम वो खुद को नंबर 1 हीरोइन मानती है। ओह माय गॉड! कई लोगों को लगा होगा कि कहीं अचानक पिगी के बिंदास बोल इसलिए तो नहीं कि उनको वॉट्स और राशि जैसी मूवी करके कोई सदमा लगा है और वो इस सदमे की हालत में बिना ताव देखे बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं। क्योंकि कोई भी एक्ट्रेस द्रोणा, लव स्टोरी 2050 और प्यार इम्पॉसिबल करते टाइम खुद को नंबर 1 कैसे सोच सकती है? यू टेल अस। है ना सोचने वाली बात? ओ पिगी मैडम, संभल जाओ। वैसे भी आजकल आप काफी कम मूवीज में नजर आती हो। कहीं आपके बड़े बोलों से बॉलीवुड वाले परेशान हुए तो आप यहाँ से मिस्टर इंडिया की तरह गायब ना हो जाएं। और इसके साथ प्रियंका चोपड़ा आ गई है नंबर 4 पर। अब नंबर है हमारे एकदम टॉप के 3 मियां मिट्ठुओं का, जो जब देखो जहां देखो बस अपनी ही तारीफें करते रहते हैं। जबरदस्त। हेलो जी, हम फिर से आ गए जबरदस्त के साथ दस्तक देने। 3 जबरदस्त। नंबर 3 पर है तीखी मिर्ची सोनम कपूर। पापा अनिल की बॉडी में जितने बाल नहीं है, सोनम के पास उससे ज्यादा बोल बच्चन है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी तारीफें पाके अपना काफी नाम बना लिया है। अब ये बात और है कि सोनम की ये सारी तारीफें कोई और नहीं, खुद सोनम ने की है। सोनम की मियां मिट्ठूगिरी की लिस्ट बनाए निकले तो भैया पूरा एपिसोड भी कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में फ्लॉप मूवीज और खुद की बड़ाई मारने के अलावा कुछ भी नहीं किया है, सिवाय करके हंसने और लोगों से पंगे लेने के।
मगर वो तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं अनिल पुत्री के। उनका मेन जॉब तो अपनी और अपने पापा की तारीफ करना है, और वो ये काम पूरे डेडिकेशन के साथ करती है। सोनम ने कुछ दिनों पहले ये कहकर अपनी बड़ाई मार दी कि आई एम नॉट एट ऑल एन अंडरडॉग, आई एम अनिल कपूर्स डॉटर, आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ। और उनके ये बड़े बोल सुन के लोग उस सिल्वर स्पून की तलाश में लग गए ताकि वो वापस सोनम के मुंह में डाल के उनको चुप कराया जा सके। बट सोनम को चुप कराना डॉन को पकड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए सोनम बोलती गई, कभी अपनी सुपर फ्लॉप आयशा को अभय देओल की सबसे बड़ी हिट मूवी बता के, तो कभी खुद को दीपिका से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में ये कहती पाई गई कि दीपिका इज डूइंग मोस्टली कमर्शियल रोल्स एंड आई एम नॉट। सत्य वचन सोनम मैडम, आफ्टर ऑल आप तो सिर्फ थैंक यू जैसी कला फिल्में ही करना पसंद करती हैं ना। आपके इस अपने मुंह मियां मिट्ठू पने को देख के तो लगता है कि आयशा में सॉन्ग होना चाहिए था, गल मिट्ठू मिट्ठू बोल ओ बोल ओ बोल, क्योंकि इस बोल बच्चन ने आपको बना दिया है जबरदस्त की मिट्ठू नंबर 3। जबरदस्त। और नंबर 2 पर है करीना कपूर, जिनका साइज 0 मुंह जब खुलता है तो उसमें से तारीफ के ऐसे ऐसे फूल झड़ते हैं कि भैया क्या कहें। और ये तारीफें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही करती हैं, क्योंकि जस्ट लाइक गीत फ्रॉम जब वी मेट, करीना भी अपनी फेवरेट हैं। और अब उन पर चढ़ा है अपनी हॉटनेस की महिमा बखान करने का बुखार। शी फील्स शी इज द हॉटेस्ट हीरोइन इन बॉलीवुड। एलो कल्लो बात। वैसे BTW बेबो, यानी बाय द वे बेबो मैडम, अगर हॉटनेस से फिल्में चलने वाली होती तो सनी लियोन पिछले 10 साल से बॉलीवुड पर राज कर रही होती। समझे आप? जरा गौर कीजिएगा इन हिट मूवीज के पोस्टरों पर, जिनमें आपकी हॉटनेस को तनिक से भी जगह नहीं मिली थी। तो आपसे विनम्रता के साथ अनुरोध है जी कि जबरदस्ती ऐसी अपने मुंह मियां मिट्ठू नुमा बातें करने का साइज 0 कर डालिए, ओके? क्योंकि हमारे मिट्ठू मीटर में आपका नंबर लग गया है, और वो नंबर है 2। और नंबर 1 का दामन पकड़ने के पहले हो जाए जरा सा मिट्ठू रिकैप। मिट्ठू नंबर 10 है अक्की खिलाड़ी कुमार, जिनको लगता है वर्ड खिलाड़ी पर उनका कॉपीराइट है। मिट्ठू नंबर 9 हिमेश रिकॉर्ड तोड़ रेशमिया, और उनकी दमादम सीडी की दुकान जिसने उनके अनुसार तोड़ा बॉडीगार्ड्स रिकॉर्ड। मिट्ठू नंबर 8 कंगना स्टाइलिश रनौत, जिनको लगता है उनके अलावा किसी को स्टाइल की समझ नहीं है। मिट्ठू नंबर 7 जॉन एक्शन इब्राहिम, अपने प्राचीन 6 पैक एब्स के साथ। मिट्ठू नंबर 6 उदय हॉलीवुडिया चोपड़ा, बड़े फ्लॉप स्टार की इंटरनेशनल बात। मिट्ठू नंबर 5 मल्लिका जलेबी शेरावत। मिट्ठू नंबर 4 प्रियंका गिफ्टेड चोपड़ा। मिट्ठू नंबर 3 सोनम सिल्वर स्पून कपूर, नीड वी से मोर? मिट्ठू नंबर 2 करीना हॉटेस्ट कपूर। 1 जबरदस्त। Who else? अपने G1, the one and only SRK, जिनके अपने मुंह मियां मिट्ठू होने के किस्से आप बॉलीवुड में लेजेंडरी बन चुके हैं। रियल लाइफ हो या मूवीज, SRK का ये मिट्ठू पना हर जगह बेरोक टोक रहता है चालू। आई एम द किंग, I am the best, I am the number 1, I am this, I am that। सुन के लोगों के कान पक जाते हैं, मगर बोल के खान नहीं थकते। SRK को देखकर लगता है कि सिर्फ एक ही काम है जिसको करते टाइम वो स्टैमर नहीं करते, और वो है उनकी खुद की तारीफ। SRK का कहना है कि उनकी खराब मूवीज का भी कलेक्शन कई अच्छी मूवीज से ज्यादा होता है। SRK सेज कि वो दुनिया के सबसे हैंडसम मैन हैं, और ये बात सुन के उनके मिर्ची भजिए जैसी नोज भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो श्रीमान किंग खान, आप बॉलीवुड में नंबर 1 हो ना हो, मगर जबरदस्त पर आज अपने मुंह मियां मिट्ठू नंबर 1 जरूर बन गए हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। तो भाई इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं खत्म कर डालते हैं, क्योंकि इन मिट्ठुओं की तरह बेफिजूल हमें अपनी तारीफ करने की आदत तो है नहीं। क्योंकि हम चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी एक और मजेदार जबरदस्त एपिसोड के साथ एक बार फिर। तब तक आप अपने बॉलीवुड ज्ञान को बढ़ाइए, देख के जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।